हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बात किया था कि हम इस कोर्स जो HVAC ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। अब उसी कोर्स में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। ये है व्हाट इज़ HVAC। HVAC होता क्या है? तो HVAC का फुल फॉर्म होता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बेसिकली इसमें हीट होता है, हीट को रिमूव या ऐड किया जाता है, वेंटिलेशन भी किया जाता है और कूल भी किया जाता है एयर को। ये यूज क्यों किया जाता है, इसका बेसिकली यूज क्या है? ये बेसिकली इसका यूज है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एयर क्वालिटी यानी डस्ट पार्टिकल जो एयर में है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, और ह्यूमन को कंफर्ट फील कराने के लिए, ह्यूमन कंफर्ट फील कराने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, HVAC के सिस्टम के फंक्शन। इसमें पहला हीटिंग क्या होता है? हीटिंग प्रोवाइड द वार्म। हीटिंग जो है गर्मी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अगर ठंडा मौसम है उसमें हमें अगर गर्मी प्रोवाइड की जाती है उसे हीटिंग कहते हैं। अब ये किस सोर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं? फर्नेस है, भट्टी, बॉयलर हो गया, हीट पंप का यूज करके हम हीटिंग करते हैं। वेंटिलेशन का काम बेसिकली होता है कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना, स्मोक को रिमूव करना, बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली जो गैस हैं इनको रिमूव करने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं। तीसरा नंबर है कूलिंग बेसिकली हम कंफर्ट फील इंडोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमन कंफर्ट फील कराने के लिए हम बेसिकली करते हैं कूलिंग। और एयर क्वालिटी को हम मेंटेन कैसे करते हैं? फ़िल्टर के ज़रिए। हम AHU FCU में हम फ़िल्टर लगाते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है और एयर को क्लीन करता है। हीट का मेन सोर्स क्या होता है? हीट का 3 मेन पार्ट है कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर ये तीनों में से, हीट का मतलब होता है गर्मी, फ्यूल का मतलब होता है जलाने वाला कोई भी मटेरियल, कागज़ हो गया या पेपर हो गया, कागज़ हो गया, वुड हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ है जो फ्यूल का काम करता है, जलाने का। और तीसरा है ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं रहा तो फिर ये कूलिंग नहीं होगी, ये आग नहीं जलेगी। अब हम व्हाट इज़ HVAC जो हमने पीछे कवर किया है कि हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम HVAC बोलते हैं। इसमें हम करते क्या है कि एयर के रूम का टेम्परेचर जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी जो है हवा में जो नमी है उसको हम कंट्रोल करते हैं, फिर डस्ट पार्टिकल को हम रिमूव करते हैं और ह्यूमन कंफर्ट फील कराते हैं। तो ये जो HVAC है किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये इसी प्रिंसिपल पे HVAC पूरा काम करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो अब समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ द प्रोसेस दैट मूव हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। द 4 मेन पॉइंट इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है इवेपोरेटर का काम क्या है कि ये क्या काम करता है? रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट या गैस उसे कह सकते हैं, लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है और टेम्परेचर भी लो होता है, इसको क्या काम करता है? इवेपोरेटर से लेके कंप्रेसर तक भेजता है इसको, और कंप्रेसर इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है।
बेसिकली लो प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस फॉर्म में ही लेता है इवेपोरेटर से कंप्रेसर गैस को, तो उसे प्रेशर हाई कर देता है, टेम्परेचर हाई कर देता है। फिर इसके बाद जाता है ये कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या होता है कि हॉट गैसेस जो आती हैं गोज़ टू कंडेंसर, जो कंप्रेसर से जो गैस गर्म आ रही है उसमें से हीट को रिजेक्ट करता है आउटसाइड एयर और वाटर, एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू हीट को रिजेक्ट करता है और रेफ्रिजरेंट को चेंज कर देता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। बट प्रेशर विल बी हाई एंड टेम्परेचर विल बी आल्सो हाई, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होता है। बस क्या काम करता है, गैस से ये लिक्विड में चेंज करता है। अब फिर उसके बाद जाता है तीसरा प्रोसेस में, एक्सपेंशन डिवाइस वाल्व। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है, ये सडनली प्रेशर को डाउन कर देता है और जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, उसको कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर में, उसको कन्वर्ट करता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ प्रिपेयर पूरी तरह से हो जाता है रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए कूलिंग के लिए। फिर इसके बाद जाता है इवेपोरेटर में, लास्ट ये स्टेप। इवेपोरेटर का काम क्या होता है कि कोल्ड रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो रूम में हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और रेफ्रिजरेंट जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा वो चेंज हो जाता है लिक्विड टू गैस में, वो चेंज हो जाता है लिक्विड टू गैस में और रूम बिकम कूल। इसी के ज़रिए, इसी के वजह से रूम जो है वो कूल होने ठंडा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डायग्राम है, उसको हम समझते हैं। ये है इवेपोरेटर, ये है कंप्रेसर। हम कंप्रेसर से समझ, इवेपोरेटर से जो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर उसे करता है कंप्रेस करने की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ भी वेपर फॉर्म में होता है, यहाँ भी वेपर फॉर्म में होता है। अब जब कंप्रेसर से जाता है कंडेंसर में, तो ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो यहाँ पे वेपर फॉर्म में होता है ये चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। और फिर इसके बाद जाता है एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं। यहाँ जाके सडनली इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन होता है, यहाँ भी लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसका प्रेशर भी डाउन और टेम्परेचर भी डाउन। यहाँ पूरी तरह से एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट तैयार हो जाता है कूलिंग के लिए। फिर यहाँ से जाता है इवेपोरेटर में, ये पार्ट रूम का है। यहाँ पे ये रूम से जो हवा है वो इवेपोरेटर हवा को लेता है और इसमें से हवा से जो हीट ये होता है रूम का वो एब्जॉर्ब करता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म को, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो लिक्विड होता है ठंडा होता है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है और फिर जाता है कंप्रेसर में। यही प्रोसेस बार बार होता है। इसी के वजह से ये हमें कूलिंग होता है। जो भी घर में एसी वगैरह लगाते हैं, कोई भी एसी का काम हो, एसी वाला सिस्टम हो, सब में ये 4 प्रोसेस होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो कूलिंग किसी भी हाल में नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।